जय श्रीमन्नारायण। जय श्री कृष्णा। सज्जनों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल नैमिष तुझे प्रणाम में हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ एक बहुत ही गंभीर विषय पर। और गंभीर प्रसंग क्या है? वृद्धा आश्रम एक सामाजिक समस्या। सज्जनों, कहा जाता है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है एवं माता पिता की सेवा से साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे देश में जहाँ श्रवण कुमार जैसे पुत्रों ने जन्म लिया हो, यह देखकर हैरत होती है कि अत्यंत संपन्न व समृद्ध परिवार के महानुभाव भी अपने बुजुर्गों को भगवान के भरोसे वृद्धाश्रम छोड़कर आते हैं। शारीरिक रूप से सर्वथा अशक्त व असहाय हो चुके वृद्धों को जिस समय अपनों के अपनेपन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, उस समय वे निराश हताश अपनी प्रिय संतानों से दूर वृद्धा आश्रम में एकांकी जीवन व्यतीत करने को बाध्य दिखाई देते हैं। निसंदेह आज के वृद्धाश्रम आधुनिक सुविधा संपन्न होते हैं तथा उन्हें सुरक्षा व सुविधा भी प्रदान करते हैं, पर सज्जनों, अपनी उम्र के इस पड़ाव पर अपने वृद्धों को ये आश्रम क्या भावात्मक सुरक्षा, आत्मीयता, स्नेह दे सकता है? और जो अपनी संतान से और पारिवारिक सदस्यों से प्राप्त हो सकता है, यह एक चिंतनीय व विचारणीय बिंदु है। यदि विचार करें तो लगता है कहीं हमारी भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो रही है, जिसके चलते हमारे जीवन मूल्यों में भारी गिरावट आ रही है और इन वृद्धा आश्रमों की संख्या आज दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। विदेशी भी जिस भारतीय परिवार के कायल रहे हैं, लेकिन आज यह ताना बाना भी कर रहा है। मृत प्राय होती रही मानवीय संवेदनाओं व आत्म केंद्रित मानसिकता ने संयुक्त परिवारों में विघटन और एकल परिवार की बहुलता को जन्म दिया है। आज के परिदृश्य में सच्चाई तो यही है कि परिवार का हर सदस्य अपनी गतिविधियों में इतना अधिक रम गया है कि कोई भी किसी तरह से कहीं भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहता है। युवा पीढ़ी व वृद्ध पीढ़ी के बीच ना तो सामंजस्य के लिए कोई स्थान शेष है और न बुजुर्गों के मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता है। आज युवा वर्ग कुछ अधिक ही योग्य और बुद्धिमान हो गया है। उसे बुजुर्गों का मार्गदर्शन अपने कार्यों में आकरण का हस्तक्षेप लगता है। अतः केवल व्यवस्थित भोजन, अच्छे कपड़े और रहने की सुविधा देकर उन्हें वृद्धाश्रम में रख आते हैं और इतिश्री कर लेते हैं। विदेशों में जा बच्चे बच्चे ही नहीं, भारत में रहकर उच्च पदासीन अधिकारियों के माता पिता भी इन वृद्धा आश्रम में अपने अंतिम दिन गुजार रहे हैं। आप जाकर देखिए जाकर। यह ठीक है कि वे आश्रमों को अनुदान राशि नियमित भेजते हैं, जिससे उनके बुजुर्गों को पूर्ण रूपेण सुरक्षा मिलती है और ये वृद्धाश्रम भी पलते बढ़ते रहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने उन बुजुर्गों की मानसिक वेदना को समझने का प्रयास किया है? सज्जनों, उनकी मन की गहराई को झांकने की कोशिश करी है? शायद उनकी मानसिक वेदना उनकी शारीरिक व्याधियों से कहीं अधिक पीड़ादायी व कष्टदायी है। सज्जनों, कौन वर्णन कर सकता है? आप जाकर देखिए जाकर कैसे रह रहे हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं, फिर भी बच्चों के लिए प्रेम है, आशीर्वाद देते हैं, एक भाव है उनके मन में। तो वृद्धा आश्रम एक सामाजिक समस्या है। सज्जनों, हमको गहराई से इस पर विचार करना चाहिए।
इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। माता पिता को घर में रखो, उनकी सेवा करो सज्जनों। आज के संवाद को मैं यही पर विश्राम दे रहा हूँ और यही आप लोगों से अनुरोध है कि अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है सज्जनों। उनकी सेवा करोगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो आपको जीवन में जो भी आपने सोचा है उससे 100 गुना अधिक आपको प्राप्त हो जाएगा। और यदि उनको कष्ट दिया तो करोड़ों की संपत्ति भी सब नष्ट हो जाएगी महाराज, आपको सुख प्राप्त होने वाला नहीं। राधे राधे।